हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज n. It is immersed in a medium of a refractive index n1. A parallel beam of light is incident on the lens. Trace the path of the emergent ray in each of the following cases. A is given as n1 is greater than n and B is given as n1 is less than n. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the concept will be the relation between refractive index and path of the light. यानी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लाइट का पाथ होता है वो किस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट होता है बाय द चेंज इन द मीडियम, उसी का यहाँ पे हम इफेक्ट देखेंगे और उसी के बेस पे यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक कॉनकेव लेंस दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे n के बराबर है और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मीडियम का वो n1 के बराबर दे रखा है. सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास जिस भी मीडियम में हम लेंस को प्लेस करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जो हमारे पास लेंस दे रखा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है तो हमारे पास जो लेंस होता है इसका बिहेवियर सेम रहता है जिस नेचर का हमने यहाँ पे लेंस बनाया है. यानी अगर कॉनकेव लेंस बनाया है तो ये हमेशा लाइट को यहाँ पे डाइवर्स करेगा अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कंपेयर टू दी लेंस, और अगर कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया तो ये हमेशा लाइट को कन्वर्ज ही करेगा. लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, उस पर्टिकुलर केस में जो लेंस का बिहेवियर हो जाता है वो अपोजिट हो जाता है. यानी कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा और कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव करने लग जाएगा. इसको हम एक रे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस गिवन है तो फर्स्ट केस हमारे पास दे रखा है कि जब हमने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रखा है एज कंपेयर टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, यहाँ पे जो भी पैरेलल लाइट रे पास होंगी तो हमें पता है कि जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल होता है उससे अवे यहाँ पे मूव करती है. तो इस पर्टिकुलर केस में ये हमारे पास मीडियम आ गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और ये हमारे पास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देख लिया. अगर हम इसको जनरल वे में देखते हैं यानी यहाँ पे अगर हमारे पास सिंपल केस बनता जहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कंपेयर टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, तो हमारे पास जो इसका पाथ बनता कुछ इस तरीके से ये लाइट को यहाँ पे डाइवर्स कर देता. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो लाइट रे हमारे पास यहाँ पे डेंसर से रेयरर मीडियम में यहाँ पे मूव कर रही है. तो जब ये डेंसर से रेयरर मीडियम में मूव करेगी उस पर्टिकुलर केस में ये नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी. इस तरीके से यहाँ पे जो इसका नेचर है ये नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगा और नॉर्मल की ओर बैंड होने की वजह से जो इसका नेचर है ये यहाँ पे डाइवर्जिंग न रह के कन्वर्जिंग हो जाएगा. यानी जब हमारे पास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम इस पे यहाँ पे पैरेलल लाइट रे को पास करेंगे तो ये डाइवर्ज होने के बजाय यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी. तो सो फर्स्ट केस है इसमें हमारे पास जो कॉनकेव लेंस है ये एज ए कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा. सेकेंड, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें अगर हमारे पास जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो ये हमारे पास सिंपल ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे इसका नेचर है. इस केस में अगर हम यहाँ पे लाइट रे को पास करेंगे तो लाइट रे हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में यहाँ पे ट्रेवल करेगी. तो इस केस के लिए अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमारे पास जो भी लाइट रे जाएगी ये इस नॉर्मल से दूर जाएगी इस तरीके से. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी लाइट रे को ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल बनेगा उससे यहाँ पे जो लाइट रे होंगी ये अवे यहाँ पे मूव करेंगी. यानी जो इसका नेचर बनेगा दैट विल बी डाइवर्जेंट. तो यहाँ पे जो भी लाइट रे हमने पास करी पैरेलल लाइट रे दोज गेट डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर. तो यहाँ पे इसका जो बिहेवियर रहेगा वो सेम रहेगा एज कंपेयर टू दी अर्लियर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the path of the emergent ray in each of the following cases will be when n1 is greater than n it will converge the light ray and when n1 is less than n it will diverge the light ray. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.